एक बंदे की 7 बेटियां, शादी के भी काबिल वो थी, वो भी उम्र गुजर चुकी है। दहेज ना देने की वजह से, पैसा ना लगाने की वजह से। निकाह करते हैं तो कोई गाड़ी मांगता है, कोई स्कूटर मांगता है, कोई फ्रिज मांगता है, कोई डीप फ्रीजर मांगता है। ये इंसानियत है? शैतान है। सूद में पैसे लेकर बिजली का बिल दिया है। ये सब चोर माफिया बैठे हुए। 10,000 रुपए के पीछे नहीं है, 2,000 रुपए देता हूँ। कोई ऐसा हुक्मरान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि किसी गरीब का जाके दरवाज़ा खटका के उसको राशन दिया जाए। किसी ने मेरी मदद किया तो मैं काफ़ी का अड्डा लगाने लगा। तो जिस तरह मैं जी रहा हूँ ये मेरा अल्लाह की ज़ात जानती है या मैं जानता हूँ। मैं ज़मीन पे सोना पसंद कर लूँगा। मैं हर घर का गरीब का दरवाज़ा खटका के जो उसकी ज़रूरत होगी मैं पूरी करूँगा। मेरे अंदर 3 चीज़ें नहीं हैं, ना झूठ है, ना लालच है, ना मैं अपनी ज़ात को छुपाता हूँ। कि मैं गरीब आवाम की जितनी हो सकती है मदद, मैं अपने कपड़े भी उतार के उनको दे दूँ। एक फरिश्ता ही था जिसने मेरी कल रात को मदद की है, मुझे 15,000 रुपये दिया है। सिलेंडर चाहिए मुझे, चूल्हा चाहिए मुझे। तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप किसी को उधार देने की बजाय या मदद करने की बजाय उसको काम खोल दें। और ये तो 15 भी रेंज भी ठीक है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ना? नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। ये बात ठीक है? जी जी ये बात ठीक है। मुझे बताइए ये इलेक्शन अब होने वाला है इंशाल्लाह, अच्छा, आपका क्या ख्याल है? बात तो ये है कि इलेक्शन हो या ना हो, आए को बंदे का पुत्र जो गरीब आवाम के बारे में सोचे। कोई ऐसा हुक्मरान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि किसी गरीब का जाके दरवाज़ा खटका के उसको राशन दिया जाए या उसकी प्रॉब्लम को हल किया जाए या उसकी परेशानी को दूर किया जाए। मैंने आज तक नहीं कोई देखा। ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान आए, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई प्यारा कोई इंसान हो, लेकिन इंसानियत की कदर करने वाला हो, इंसानियत को समझने वाला हो। आज तक पहुंचा ही कोई नहीं आप तक? कोई बंदा मैं आप तक? 4 बेटियों का बाप हूँ। मेरी एक बच्ची मजदूर, पीछे एक बच्ची मेरी वफात पा चुकी है। ठीक है, और मैं जैसे गुजारा कर रहा हूँ ये मेरा अल्लाह की ज़ात जानती है। किसी ने मेरी मदद किया तो मैं काफ़ी का अड्डा लगाने लगा हूँ। किसी ने मेरी मदद की है तो मैं काफ़ी का अड्डा लगाने लगा हूँ, चाय और काफ़ी का। ठीक है, ये मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है बिस्कुट बेच के। टोकरी में बिस्कुट बेचता हूँ। खड्डा मार्केट पूरी गवाह है इस्लामाबाद की। ठीक है, तो जिस तरह मैं जी रहा हूँ ये मेरा अल्लाह की ज़ात जानती है या मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे एक दिन भूखे सोते हैं, दूसरे दिन खाते हैं, वो भी मैं बेचता हूँ। तो तब ये कैसी गवर्नमेंट है या कौन सा ऐसा हुक्मरान आएगा? कोई अल्लाह पाक का कोई मौज़ा होगा या हमारे इन पाकिस्तानियों की कोई कमी है? पाकिस्तान का नाम तो बड़ा वज़नी है, इस सर ज़मीन का नाम तो बड़ा वज़नी है। इसका मतलब आप समझते हैं पाकिस्तान का क्या मतलब है? कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दे कि जिसका ये मतलब बनता हो। लेकिन हमारे मुसलमानों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी हुई है। अल्लाह पाक। किस इलाके से हैं, कहाँ से हैं मैं आप? सियालकोट से हूँ। ये सारी उम्र इसी तरह गुजर गई? मैं आपको क्या बता रहा हूँ? कोई आपको अपना कोई नहीं, बिल्कुल। बल्कि 2-4 दफ़ा मेरा सामान भी उठाया गया है बुखार में। मैं बुखार में लेटा हूँ तो पीछे से मेरा सामान भी उठाया गया है। ये मुसलमान है, ये इंसानियत है। अल्लाह की सब में तो सब इंसानियत एक बराबर है। ना कोई जज है, ना कोई वकील है, ना कोई डिप्टी है, ना कोई डीसी है, ना कोई मिनिस्टर है, तो ना कोई मैं वज़ीर आज़म मानता हूँ। अल्लाह की सब में इंसानियत की औकात एक जैसी है। कोई ऐसा कोई हुक्मरान बताए मुझे कि किसी गरीब का घर ऐसे दरवाज़ा खटका के किसी ने कहा हो आप भूखे सोए हैं या खा के सोए हैं? बताएं मुझे, जवाब दे दे मुझे। नवाज शरीफ जवाब दे दे मुझे। कोई भी ऐसा हुक्मरान आए, कोई जवाब दे दे मुझे, तो मैं नीचे बैठ जाऊँगा। एक बंदे की 7 बेटियां क्यों? उनकी उम्र गुजर चुकी है। शादी के भी काबिल वो थी, वो भी उम्र गुजर चुकी है। दहेज ना देने की वजह से, पैसा ना लगाने की वजह से वो 7 बेटियों का पेट पाले या लोगों को वो दे, अपना फर्नीचर दे या बेटी का निकाह करे। निकाह करते हैं तो कोई गाड़ी मांगता है, कोई स्कूटर मांगता है, कोई फ्रिज मांगता है, कोई डीप फ्रीज़र मांगता है, कोई कुछ मांगता है। ये इंसानियत है? मैं इसे इंसानियत नहीं मानता। ये इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है। फिर हल क्या है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का हल यही है कि मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मेरे हाथ में तस्बीह है, अभी मैं नमाज़ पढ़नी है, तो मैं नमाज़ पढ़ के यही दुआ करूँगा कि या परवरदिगार कोई ऐसा वसीला बना, कोई ऐसा मोमन भेज को जो गरीब इंसानियत की मदद करे। जो भी कोई हुक्मरान आया उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई है कि हम गरीब नहीं रहने देंगे, यानी कि गरीब को मार देंगे। मैं कहता हूँ गरीब रहेगा। गरीब है पाकिस्तान का
और पाकिस्तान है गरीब का, और गरीब की मदद करोगे। हमारे पाकिस्तान मुल्क में सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? मांगना। यहाँ मांगने वाले बहुत ज़्यादा, देने वाले बहुत कम हैं। जब तक ये पहला ये काम नहीं ख़त्म होगा तब तक हमारी हुकूमत थोड़ी सी, हमारी आवाम जो है ना, वो कामयाब नहीं हो सकती है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म की जाए कि जो मांगने वाले हैं इनको क्लोज़ किया जाए, इनकी परेशानियों को दूर किया जाए। ठीक है कि आप ना आगे चलें। कितने लोग परेशान हैं इस मुल्क के अंदर, माली तौर पे इस टाइम बिल्कुल कारोबार दिवालिये निकल गए हैं। अब इन बाबा की कैसी दर्दनाक कहानी है, तो आपको हम देखते हैं और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, और लोग जो हैं बेचारे इस टाइम बहुत मजबूर हैं। मुझे हल ये बता देना, मुझे ये- पैसा को बता दें, ये पैसा हुक्मरान को बताएं मुझे। ये वोटिंग होगी, अब इलेक्शन होंगे। हाँ ठीक है, तो मैं हर कामी को देगा वोट। जी, कोई इंसान, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक को ये फरिश्ते भेज दे, कोई जो इन लोगों को, इस इंसानियत को ठीक कर सके। फरिश्ते आए हैं, अब फरिश्ते आए हैं। वो फरिश्ते नहीं है, फरिश्ते नहीं ये शैतान है। शैतान है, सब जो भी शैतान है। वो सारे ये टीने मीने के आस पे न धरे। बिजली के बिल कम से कम नहीं है, मैं इस टाइम नहीं है। मैं दुआ करता हूँ, मैं 40,000 रुपए का कर्ज हूँ। सूद पे पैसे लेकर बिजली का बिल दिया है, गैस का। सूद पे पैसे लेके? और क्या, ये सब चोर माफिया बैठे हुए हैं। क्या मतलब सूद पे, क्या मतलब? बिजली का गैस का एक दफ़ा मैंने 30,000 रुपया दिया है, ठीक है, सूद पे पैसे उठाए, देगे नहीं है। मैं हजार रुपये कैसे आ गया? वो कई महीनों का इकट्ठा होगा ना। 6 महीनों का इकट्ठा कई महीने का नहीं, महीने बाद हम बिल देते हैं। देते हैं आके। फिर कैसे 30 पूछें, कैसे 30 आ गया? ये तो मैं यही जानूंगा कि देगे चले। बताते हैं आप। क्या 30 क्यों आ गया? सिर्फ ये चाय सुबह बनती है, अब चाय भी नहीं बनती है। गैस के बिल की बात कर रहे हैं। गैस के बिल की बात कर। गैस का 30 का कैसे आ गया? बस मेरी बात सुने। सूद पे? हाँ वो ठीक है, लेकिन कितना सूद देना है आपने? मैंने कम से कम महीने के पास नहीं है, 10,000 रुपये के पीछे नहीं है, 2,000 रुपये देता हूँ। 10 के पीछे 2,000 रुपये देता हूँ महीने का, वो नहीं उतरता है, वो आगे सूद और दे देते हैं। ये सूद का कारोबार चल रहा है। और क्या, गलत देने वाला भी गलत। जैसे बिजली का बिल ये इनको नहीं पूछते हैं, जो सुन लेते हैं। लीडर है उनसे एक नहीं सेकंड, एक पूछते सेकंड, हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। इसका नाम है कम से कम ये 30-40,000 रुपये सूद पे लिया हुआ है। सूद ना लें, आप मेहनत कर लें, झाड़ू मेहनत भी करता है, लेकिन नहीं। दुआ कीजिए, जो मैं अड्डा लगाने लगा हूँ, मैं सिर्फ गरीब इंसान के लिए, ठीक है। ना मेरी बेटियाँ कहती हैं कि हाँ पापा हमें दें, ना मैं कहता हूँ मेरे पेट में जाए, ठीक है। मैं ज़मीन पे सोना पसंद कर लूँगा, लेकिन गरीब आवाम के लिए मैं हर घर का, गरीब का दरवाज़ा खटका के उसके घर में जो उसकी ज़रूरत होगी मैं पूरी करूँगा। मेरा अल्लाह मेरा साथ देगा। मैं यकीन, ईमान और तकवा रखता हूँ। मेरे अंदर 3 चीज़ें नहीं हैं, ना झूठ है, ना लालच है, ना मैं अपनी ज़ात को छुपाता हूँ। मैं सैयद ज़ात का हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मेरे छोटे से काम से अल्लाह पाक मुझे मेरी इतनी बरकत डाले कि मैं गरीब आवाम की जितनी हो सकती है मदद, मैं अपने कपड़े भी उतार के उनको दे दूँ। लो नहीं था कि 4 पहियों वाली रेडी लगाई जाए, ठीक है। मैंने क्या किया है, ब्लॉक रखे हैं जी, ब्लॉक रखे हैं मैंने, ये सीमेंट के 2 ब्लॉक इधर रखे हैं, 2 ब्लॉक इधर रखे हैं। सेटर में 4 फुट का फटा रखा है, जिसके ऊपर मैंने 2 तसले, एक अपना सबज चाय, काफ़ी चाय का, और एक दूध का, ठीक है, जिसकी मैं काफ़ी बना के बेचूं। तो मैं कहता हूं मुझे जो कितना पैसा लगा इसमें, कितने आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आई? मेरी कम से कम, मुझे एक अच्छे कोई एक फरिश्ता ही था जिसने मेरी कल रात को मदद की है, मुझे 15,000 रुपये दिया है। मैं 15,000 से वो काम स्टार्ट किया है। तो मैं कहता हूँ या अल्लाह 15 से 30 हो, मैं 30 का 30 ही लोगों को बिठा के खिला दूँ। 30-15 में क्या क्या आपको खरीदना पड़ा है? मैं अभी लेने लगा हूँ सामान, सिलेंडर चाहिए मुझे, चूल्हा चाहिए मुझे, ठीक है, और बाकी दूसरा सामान चाहिए। तो बड़ा मुझे। अच्छा आइडिया है कि आप किसी को उधार देने की बजाय या मदद करने की बजाय उसको काम खोल दें। जी बिल्कुल। और ये तो 15 भी रेंज भी ठीक है। 15 रेंज कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ना? नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है है ना? जी बहुत ये बात ठीक है? जी ये बात ठीक है।